उत्तर प्रदेश में चुनावों में अब यहां पर भगवान कृष्ण की एंट्री हो गई है। पहले तो बीजेपी नेता कृष्ण जन्मस्थान पर मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अब उनका दावा है कि भगवान कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि अब किस सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने कहा है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें सपने में आकर कहा कि योगी आदित्यनाथ उनकी नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान कृष्ण तो उन्हें सपने में बताते हैं कि यूपी में उनकी सरकार बनने वाली है। वो कृष्ण जो सारी दुनिया में पूजे जाते हैं, वो कृष्ण जो दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा देते हैं, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों और मुल्कों के आर पार जाती है, वो कृष्ण जिनके गीत उर्दू और फारसी में मुसलमान गाते हैं, वो कृष्ण जिनकी भक्ति सारी दुनिया से यीशु के मानने वालों को यहाँ खींच लाती है, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत में अफगानिस्तान के पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आके रसखान बन जाता है। अब वो बीजेपी नेताओं को बता रहे हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़ें। उनका दावा यही है। मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को। इसके बाद राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा, जिसमें लिखा कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें, और ये पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब मीडिया ने हरिनाथ यादव के बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में अपनी एक सभा में अखिलेश के जवाब का भी जवाब दिया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। समाजशास्त्री मानते हैं कि एक धार्मिक समाज में धर्म किसी कौम को जोड़ने में गोंद सा काम करता है। इसीलिए काफी पहले से चुनावों में हिंदू वोट एकजुट करने के लिए देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में दीपोत्सव में कहा था कि इस बार कार सेवा होगी तो कार सेवकों पे गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि यह कार सेवा कहां होगी। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे कुछ अतिवादियों ने मथुरा में ईदगाह में भगवान कृष्ण के जलाभिषेक की घोषणा की थी। इसे मथुरा में तनाव था। ऐसे तनाव के वक्त डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। तमाम ऐसे साधु संत भी हैं जिनका मानना है कि भगवान और देवी देवताओं को चुनावी राजनीति में घसीटना उनको छोटा करना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान कभी किसी के सपने में आकर यह नहीं कहते कि कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़े या वहाँ से चुनाव लड़े। भगवान सबके हैं। भगवान श्रद्धा और भक्ति में विश्वास रखते हैं। जो श्रद्धा रखता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान को राजनीति में ना घसीटा जाए। ये तो पता था कि प्रशांत किशोर और उनकी एजेंसी राजनीतिक दलों और नेताओं को बताते हैं कि वो प्रचार कैसे करें, रैली किस तरह करें, किस सीट से चुनाव लड़ें ताकि जीत जाएं।
ये पहली बार पता चला कि भगवान भी सपने में आकर बता रहे हैं कि कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़े। कई लोग कह रहे हैं कि भगवान अपना काम कर रहे हैं, कृपया प्रशांत किशोर को उनका काम करने दें, उनकी रोजी रोटी ना छीनें। अयोध्या में प्रमोद, मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।